तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू चैप्टर्स के बारे में जिसका नाम है न्यूक्लियरिक एसिड हैज़ अ जेनेटिक मटेरियल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्स ऑफ अ डीएनए एंड रिप्लिकेशन ऑफ अ डीएनए। तो एक न्यू चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों बोला गया है और रिप्लिकेशन, ट्रांजैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशंस ये सारे प्रिंसिपल होते क्या हैं, हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो भी हम डीएनए या आरएनए आज तक हम नाम सुने हैं सबसे कि भाई डीएनए है, आरएनए इसके अंदर हमारा इंडियन है एंड वायरस के अंदर आरएनए होता है। तो ये क्या है, दोनों जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है कि जो प्ले है द फंडामेंटल रोल इन डिटरमाइनिंग सेल स्ट्रक्चर एंड सेल इफेक्ट। तो जो भी आपके डीएनए जेनेटिक मटेरियल ख्याल से हम सेल के बारे में समझ सकते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब सेल बना कैसे है और उस सेल का उस बॉडी के अंदर क्या काम है, इफेक्ट क्या डाल रहा है, उस बॉडी के अंदर क्या रोल परफॉर्म करता है, जेनेटिक मटेरियल की हेल्प से हम समझ सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल एक और करता है, जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है, तो जेनेटिक मटेरियल 3 जगह नॉर्मली पाए जाते हैं। पहला जो है न्यूक्लियस, दूसरा जो है माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा जो है साइटोप्लाज्म। तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये 3 जो आपके ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, चाहे न्यूक्लियस हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे साइटोप्लाज्म हो, 3 आपका जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये 3 जगह में से किसी न किसी जगह पे या सारी जगह में पाया जाएगा, जो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करेगा, दिखाएगा। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट्स पे जो प्रूफ किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं है। तो डीएनए है द जेनेटिक मटेरियल। तो इसको बताने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आए। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने दिया फ्रेडरिक ग्रिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेडरिक ग्रिफ्ट ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, जो हम इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में देखने वाले हैं कि एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट होता क्या है। दूसरा जो है एवरी मैकॉल्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ द बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मतलब दूसरा जो एक्सपेरिमेंट आया 1928 के बाद 1944 के अंदर, जो किसने दिया, एक एवरी मैकॉल्ड एक्सपेरिमेंट आया। इन्होंने इस पर इंट्रोड्यूस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पर इंट्रोड्यूस किया। और तीसरा जो हर्सी चेस एक्सपेरिमेंट, ट्रांजैक्शन एक्सपेरिमेंट। तो 3 एक्सपेरिमेंट आया गया बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, बोल सकते हैं कि बताने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो फ्रेडरिक ग्रिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले जो कॉमन टर्म यूज़ करते हैं हम, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। जेनेटिक में समझ गया आपने कि हम किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए या आरएनए की बात कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखते हैं क्या होता है। तो जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन विच नेकेड डीएनए फ्रॉम वन सेल, ठीक है, कैन इंटर एंड integrated in another cell is known as referred as the genetic आपका ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब जेनेटिक ट्रांसफॉर्म कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब सेल जो है, एक सेल है और दूसरे सेल या एक सेल हो फ्रॉम डीएनए जो है एक सेल से इंटर कर दे, किसी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर इंटर कर दे या किसी ऑर्गेनिज्म के सेल के साथ इंटीग्रेट हो जाए, मिल जाए, तो उस दोनों टर्म को हम एक साथ बोलते हैं जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिर से समझते हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब किसी सेल का मिलना, जेनेटिकली किसी चीज़ को मॉडिफाइड होके नेकेड जो डीएनए है दूसरे सेल की बॉडी में चल जाए या उसके साथ इंटीग्रेट हो जाए, मिल जाए, उस दोनों टर्म को हम जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते हैं। अब हम देखेंगे ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो 1928 के अंदर, 1928 के अंदर ग्रिफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया एक्सपेरिमेंट। ग्रिफ्ट क्या थे, एक ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट है। ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट क्या होता है कि जो बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करता है, बताता है, उसको बैक्टीरियोलॉजिस्ट बोलते हैं।
उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए किसको लेके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, दूसरा नाम क्या है टिप्लोकोकस, तीसरा नाम क्या है निम्नोकोकस। मतलब सारा कंफ्यूज मत देगा, सब एक ही बैक्टीरिया का नाम है, मतलब डिफरेंट वे से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बताया इसको इस नाम से भी बोला जाता है बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी रेगुलेट कर रही थी, मिल रहे थे। इन्होंने बैक्टीरिया को यूज़ करके और इन्होंने ये पाया कि ये क्या करता है, ये एक बीमारी कॉज करता है, चाहे मैमल हो चाहे ह्यूमन हो, उनके अंदर एक बीमारी कॉज करता है, उसका नाम निमोनिया है आपका। इन्होंने पाया, इन्होंने ट्रेनिंग जब की तो इन्होंने ये पाया कि 2 स्ट्रेन है, एक ऐसे स्ट्रेन के हैं जो पैथोजेनिक होते हैं या वायलेंट होते हैं। और ये पैथोजेनिक वायलेंट होते क्यों हैं, बिकॉज इनके ऊपर क्या होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट होते हैं, जो क्या होता है स्मूथ साइनिक कॉलोनी होते हैं। मतलब इनके ऊपर एक कोटिंग होती है जो ऐसे स्ट्रेन के हैं, उसको क्या बोलते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की वजह से क्या होता है इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है किसी भी चीज़ का, तो इन्होंने इसको ऐसे स्टेम बोल दिया। और जिसके पास एक कोटिंग एब्सेंट है उन्होंने इसको आर स्टेन बोल दिया, मतलब ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं या नॉन वायलेंट होते हैं आर स्टेन। तो इन्होंने बैक्टीरिया से हेल्प से स्टेनिंग के हेल्प से 2 तरह के बैक्टीरिया पा गए, एस स्टेन और आर स्टेन। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया एस स्टेन 3rd और आर स्टेन 2nd इन्होंने यूज़ किया बैक्टीरिया में। तो देखते हैं क्या क्या इन्होंने किया, और यूज़ करने के लिए उन्होंने माइस का यूज़ किया। तो सबसे पहले जब इन्होंने एस स्टेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस के अंदर डाला, तो इन्होंने क्या पाया कि एस स्टेन की वजह से जो माइस है मर जा रहा है, बिकॉज उसके पास क्या है कोटिंग है, म्यूकोप्लास्ट की कोटिंग है। ठीक है, दूसरा जब आर स्टेन को इंट्रोड्यूस किया माइस के अंदर तो माइस सर्वाइव कर ले रहा है। तीसरे कंडीशन में क्या किया इन्होंने, एस स्टेन को हीट किल कर दिया, मार दिया और उसको माइस के अंदर डाला, तो उन्होंने क्या पाया कि माइस सर्वाइवल है, मतलब माइस अभी भी जिंदा है। और चौथा जब किया कि एस स्टेन जो हीट किल था और आर स्टेन जो लीव था, उन्होंने जब दोनों को माइस से इंजेक्ट किया तो इन्होंने क्या पाया कि जो माइस है वो क्या है आपका, वो आपका मर गया, आपका वो माइस आपका क्या है आपका मर गया, सर्वाइव नहीं हो पा रहा है। तो इन्होंने इससे क्या पाया कि इन्होंने इससे एक एक्सपेरिमेंट कंक्लूड किया। सबसे पहले इन्होंने ये हो क्यों रहा है, बिकॉज आर स्टेन जो है उसके पास कोई भी म्यूकोप्लाज्म नहीं है, तो उसके पास से जो उसका इम्यून सिस्टम उसको डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है, बट एस स्टेन के ऊपर म्यूकोप्लाज्म होने की वजह से उसको स्टेन प्रोवाइड नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या बताया, आफ्टर माइस के मरने के बाद उन्होंने क्या किया, उसके हार्ट से, माइस के हार्ट से ब्लड निकाला और उन्होंने कुछ पॉइंट कंक्लूज किया। जो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ही ऑब्जर्व व्हेन द मिक्सचर ऑफ heat killed S strain and a live R strain bacteria injected into mice died. Further living S strain can be recovered from the died mice. तो उन्होंने जब पाया कि जब S strain जो हीट किल था और R strain जो लीव था, जो माइस में डाला गया तो माइस मर गया। जब इन्होंने इसको ब्लड निकाला तो उससे ये पता चला कि उनके उस ब्लड में क्या पाया, S strain आपका बैक्टीरिया उसके अंदर मौजूद है जो लाइव था। He concluded there was some factor that heat killed S strain which transformed the R strain and S strain made the S strain virulent. इन्होंने ये पाया कुछ रीज़न की वजह से जो S strain है वो R strain को वायलेंट बना दिया और वो वायलेंट की वजह से वो माइस मर गया। और इस एक्सपेरिमेंट से भी एक क्लियरफाई वे में पता नहीं कर पाया गया कि क्या है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल शो कर रहा है इस माइस की हेल्प से कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है। तो थैंक यू।